हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो? अच्छे हैं? यस। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 15, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वही कंटिन्यू। अब प्योर फाउंडेशन है ना, बोर्ड का कोई रोल नहीं है। आपने 10.5 सोल्व करी होगी। नहीं सोल्व करी हो तो मैंने जब 3D स्टार्ट होगी तब उसका सॉल्यूशन समझा रखा है 3D के फर्स्ट लेक्चर में, है ना। वो आप वहाँ पर देख सकते हो। तो अभी तो अपन प्योर फाउंडेशन शुरू हो गया, बस बोर्ड का काम ख़त्म। तो बी अलर्ट, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं अपन, ठीक है। STP शॉर्ट में क्या कहते हैं? STP। तो गाइस मेरे को कुछ और एक प्रॉपर्टी लिखवानी है जो केवल फाउंडेशन में होती है, बोर्ड में नहीं होती है। यस। तो देखो अब सम मोर प्रॉपर्टी कितनी हो गई थी? 12 हो गई थी, 10 हो गई थी, मे बी 12 हो गई थी ना। तो प्रॉपर्टी नंबर 13, रिमेनिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ STP। यस गाइस, 12 13। मैं यहाँ पर 5 प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ। फिर 16 17 देख लेना, 10 हुई या 12 अब देख लेना। चलो देखो, ABC 3 बॉक्स का प्रोडक्ट और PQR 2 बॉक्स का गुणा क्या आता है? अब इसको समझने के लिए आपको सारणिक याद करो। सारणिक का गुणा कैसे करते थे भाई? ये भी सारणिक होती है, ये भी सारणिक होती है। तो 2 सारणिक का गुणा कैसे होता है? 4 मेथड थे, RR, RC, CR, CC मेथड, ठीक है। तो RR मेथड लगाओ, मतलब इसको पूरे से गुणा कर लो एक बार। तो देखो ये नंबर थोड़े आगे हो जाएंगे। A.P, ठीक है। A.Q, भाई AP तो लिख नहीं सकते ना, बीच में डॉट या क्रॉस तो आनी है। तो डॉट A.R, ये लो हो गए सबसे। अब इस मान को उठाओ, सबसे गुणा कर लो। B.P, B.Q, B.R, C.P, C.Q, C.R, just like matrix determinant, multiplication of determinant by RR method, ठीक है। ये इसका प्रूफ है। कैसा आया? ऐसे। RR मेथड जो अपन ने पढ़ा था उसको देख के ये समझ लेना, बाकी अपन को प्रूफ पे ध्यान नहीं देना है, मेथड याद होना चाहिए। नेक्स्ट 14 ABC बॉक्स किसी सदिश से गुणा होना चाह रहा है, P क्रॉस Q से। कोई सदिश है तो कैसे गुणा होगा? है तो सारणिक ही, P क्रॉस Q सारणिक ही तो है, और ये भी सारणिक है, तो सारणिक ही आएगी। ठीक, क्या ऐसे आएगी सारणिक? देखो A, सबसे पहले A ही आएगा, फिर A.P, A.R। भाई यहाँ पर A क्यों आया? IJ था ना इसमें, तो वो दिख नहीं रहा है, वो A में लग गया IJ के, ठीक है। इसी तरह से B.P, सॉरी R नहीं Q है यहाँ पर, Q, C.P, C.Q, ठीक है गाइस। तो ये हो गया 15 देखो, अब मैं देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाला हूँ, ABC का होल स्क्वायर। तो मतलब इसको ऐसे समझो मन मन में, ABC इंटू ABC। तो अभी प्रॉपर्टी नंबर 13 से क्या हुआ था? A.P, तो A.A आएगा,
तो ए डॉट ए क्या हो जाएगा, क्या होगा बोलो, मॉड ऑफ ए स्क्वायर। ए डॉट बी आएगा और ए डॉट सी आएगा, क्योंकि अगला बॉक्स ए बी सी तो है। फिर बी डॉट ए, बी डॉट बी मतलब मॉड ऑफ बी स्क्वायर, बी डॉट सी, और यहाँ पर सही है सी डॉट ए, सी डॉट बी, मॉड ऑफ सी स्क्वायर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है गाइस, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। प्रॉपर्टी नंबर 16 देखो यहाँ पर, ए बी सी, ए बी सी, इसका मान क्या था, A1। देखो सबसे पहले सुनो, आपको ये पता होगा आई कैप, जे कैप, के कैप लिखवा दिया था मैंने, प्रॉपर्टी नंबर 6 या 6 में देखना, 1 है। ठीक है, तो एक बात बताओ, ए बी सी क्या था, सारणिक A1 B1 C1, ए बी सी बोल, ए वेक्टर बोले थे, A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ठीक है, इनटू एक लिख सकता हूँ भाई, समझ में आ रही ना ये चीज़। यहाँ पर मैं और मेंशन कर दूँ, ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर क्या है, A1 आई कैप, जहाँ B1 जे कैप, C1 के कैप, बी वेक्टर A2 आई कैप, B2 जे कैप, C2 के कैप, सी वेक्टर A2 आई कैप, B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। ऐसे है तो ऐसे लिख सकता हूँ, बॉक्स ऑफ ABC का मान ये है, और आपको पता है कि इसका मान ये होता है, इनटू एक लिख दिया। अब एक की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, देखो क्या लिख रहा हूँ, देखो ABC कैन बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक की जगह क्या लिख दिया, आई कैप, जे कैप, जे कैप और के कैप। ये तो ऐसे कैसे, तो सुनो 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 सुनो, अगर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जब ए बी सी ये हो तो ऐसे लिख सकता हूँ। तो कल को मान लो मेरे पास ए वेक्टर ऐसे हो, A1 P वेक्टर, B1 Q वेक्टर, C1 R वेक्टर, B क्या हो, A2 P वेक्टर, B2 Q वेक्टर, C2 R वेक्टर, और A3 P वेक्टर, B3 Q वेक्टर, C3 R वेक्टर। मतलब PQR के पदों में किसी तीसरे से, मतलब कोई और सदिश के पदों में हो, तो इसका मान क्या होगा। यस गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बॉक्स ऑफ ABC का मान क्या होगा, तो देखें इधर, तो बॉक्स ऑफ ABC का मान होगा, इसको अलग कलर से लिख लेते हैं, यहाँ पर तो वही A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, यस यस P Q R। क्यों, क्योंकि जब ये IJK के रूप में थे, जब ये I कैप J कैप K के रूप में थे, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, IJK। ठीक है, अब PQR के रूप में आ गए तो ये PQR बॉक्स आ जाएगा इस। ठीक है, बहुत काम की प्रॉपर्टी है, बहुत काम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो कभी आपको ए वेक्टर की जगह ये डायरेक्ट ये भी लिख सकता है, बी वेक्टर ये लिख सकता है, सी वेक्टर यहाँ पुट कर सकता है, पूरे बॉक्स का मान ज्ञात करो। तो आप क्या करना, गुणांक की सारणिक और वो
किस सदिशों में दे रखे हैं उसको लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन देखो आप इसमें। क्वेश्चन देखते हैं इसके, अगर मेरे पास क्वेश्चन होंगे। यस, ये देखो क्वेश्चन, के का मान ज्ञात करो। के का मान पूछ रहा है इसमें। तो देखो, अभी मैंने कहा आपको ये ए वेक्टर है, कुछ भी मान लो, ए बी सी के पदों में है, तो कोई एक वेक्टर है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ठीक है, मान लो ये एक्स वेक्टर है, ये वाई वेक्टर है और जेड वेक्टर है। तो अपन से क्या पूछ रहा है, एक्स वाई जेड। ध्यान से सुनना मेरी बात, यही तो मान पूछ रहा है। ठीक, तो एक्स वाई जेड का मान कैसे ज्ञात करूँगा, सारणिक और किसके पदों में, देखो ए बी सी के पदों में। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ए तो बी नहीं है, तो बी क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। अरे 3×3 की सारणिक लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो इसका मान क्या है, 1 0 3। इसका मान बोलो 2 1 0। इसका मान बोलो 0 1 1। समझ में आ गया? यस। बस इसको हल कर लो, सारणिक को हल करो। 1 1 माइनस 0 0 3 2 माइनस 0, और ये ए बी सी तो है ही। ठीक है गाइस, चलो आंसर आ गया 7। एक्स की जगह वो वेक्टर थे, है ना, तो तुलना कर लो, के बराबर 7 आंसर। समझ में आया? और देखो एक क्वेश्चन और होगा, ये भी रुको, एक क्वेश्चन और देखते हैं। नहीं है क्या, चलो कुछ भी आ जाए तो आप ऐसे क्वेश्चन आज के बाद कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ में आ गई ये प्रॉपर्टी अब। ठीक है, कितनी हो गई, 17। नेक्स्ट 18, यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर राइट हैंडेड सिस्टम दक्षिणावर्त निकाय का निर्माण करते हैं, तो ये शर्त याद रखनी है आप। एक मतलब टॉपिक है राइट हैंडेड सिस्टम, क्या होता है ये होता है कि ए बी सी का मान अधिकतम कब होगा, बॉक्स ऑफ ए बी सी का मान अधिकतम क्या होता है, ए बी सी होता है, कब होता है, तो उससे संबंधित है ना। अभी एक क्वेश्चन आएगा उसमें और क्लियर हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल आपको ये समझना है, राइट हैंडेड, ठीक है, तो ग्रेटर देन, लेफ्ट हैंडेड तो लेस देन। यदि ए वेक्टर 3 सदिश है ना, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम यानी वामावर्त निकाय का निर्माण करते हैं, तो बॉक्स ऑफ ए बी सी लेस देन 0 होगा। ठीक है गाइस, तो ये सब प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई, तो ध्यान रखना है आपको, है ना। चलो इस पर आधारित क्वेश्चन करने से पहले कुछ मैंने थ्योरी और बनाई है, उसको देख लो और नोटबुक में नोट कर लेना। ये थ्योरी क्या है, टेट्राहेड्रन को अपन बोलते हैं चतुष्फलक। ठीक है, पिरामिड ऑन ए ट्राइंगल बेस नोन एज टेट्राहेड्रन। ट्राइंगल
जो आधार है उस पर कोई पिरामिड होता है तो उसको टेट्राहेड्रन कहते हैं। थोड़ा बहुत मैंने पहले समझा दिया था। तो ये सब होता है इसमें, वर्टेक्स यानी शीर्ष, एजेस यानी भुजा, ट्रायंगल फेस यानी त्रिभुजाकार फेस, ठीक है। वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स ए है तो उसके सामने कौन सा फलक होगा, फेस यानी फलक, तो BCD होगा। वर्टेक्स बी है तो उसके सामने कौन सा फलक होगा, ACD होगा। तो ऐसे ही कुछ बातें बताइए, ठीक। तो आपको इसका मेन क्या ध्यान रखनी है, दो ही बातें ध्यान रखनी है। चतुष्फलक का आयतन, आयतन ये होता है जहां ABC क्या है, ABC क्या है, चतुष्फलक की संगामी कोरें, कोरे का मतलब भुजाएं, ठीक है। चलो दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, चतुष्फलक का केंद्रक क्या होता है, चतुष्फलक का केंद्रक ये होता है A वेक्टर B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर बटे 4, ठीक है। जहाँ ABCD क्या है, B वेक्टर C वेक्टर D वेक्टर, चतुष्फलक के, चतुष्फलक के शीर्षों के स्थिति सदिश, शीर्षों के स्थिति सदिश, ठीक है गाइस। ये मैंने इधर प्रूफ कर रखा है, देखो यहाँ प्रूफ कर रखा है, जो लाइन जॉइनिंग वेक्टर टू सेंटर्ड ऑफ अपोजिट फेस, अपोजिट फेस। अब फेस कौन सा है, त्रिभुजाकार, तो त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, सेंट्रोइड यानी केंद्रक, A प्लस B प्लस C बटे 3 है ना। तो A वेक्टर प्लस BCD प्लस बटे 3, तो ऐसे ही आ जाएंगे। तो 3:1 में कोई लाइन इनको काटेगी, ठीक है। 3:1 में कोई लाइन काटेगी, हर एक ऐसे शीर्ष को सामने वाले फेस के केंद्रक से मिलाओगे तो वो लाइन 3:1 में काटेगी, तो उसका प्रतिच्छेद बिंदु ही चतुष्फलक का केंद्रक कहलाता है। जैसे माध्यिका, त्रिभुज का केंद्र क्या होता है, माध्यिकाओं का संगामी प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक कहलाता है। तो ठीक इसमें भी चतुष्फलक में ये जो रेखाएं हैं उनका प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक कहलाता है। तो वो ऐसा है, तो इसको आप ये लिख लेना बस इसकी जगह, वो प्रूफ समझा रखा है इधर, वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक होता है, ये भी वैसे का वैसे ही है, प्रूफ है। इसमें अब दो चीज़ें ली है, मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट फेस, इसका मिड पॉइंट, ठीक है, अपोजिट फेस, अपोजिट एज, फेस नहीं एज, इसका मिड पॉइंट और उसके सामने वाली भुजा जो भी पड़ेगी उसका मिड पॉइंट को 1:1 में रेखाएं काटेगी, तो फिर इसका प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक किया आएगा, ठीक है। इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, छोड़ देना इसको, ठीक है। ये जरूर पढ़ लेना। रेगुलर टेट्राहेड्रन का मतलब ये होता है सम चतुष्फलक, सम चतुष्फलक, सम चतुष्फलक का मतलब जिसकी सारी भुजाएं समान हो, सारी भुजाएं समान है, तो बताओ प्रत्येक फलक क्या हो गया, त्रिभुजाकार हो गया, क्योंकि फलक त्रिभुजाकार थे, तो सारी भुजाएं समान होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, ये ठीक है, बना रखा है डायग्राम। और इसको मान लिया भुजा, भुजा की लंबाई क्या है, के, भुजा की लंबाई के है, ठीक। अच्छा एंगल, दो भुजाओं के मध्य एंगल क्या होगा, 60 डिग्री, ठीक है। A डॉट बी, A डॉट बी क्या होता है, मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B cos थीटा, ठीक है। तो ये क्या माना था आपने, के, तो 1/2, तो क्या आ गया, k²/2, ठीक है। ये भी हो गया। सर्गिम स्पेर, परी सर्गिम स्पेर यानी इसके चतुष्फलक किसी गोले के अंदर हो, ठीक है, उसको अपन सर्गिम स्पेर कहते हैं। तो इसकी त्रिज्या क्या होती है, बस ये त्रिज्या याद रखनी है आपको,
√6 बाई सर्गिम रेडियस यानी परित्रिज्या, और ये होता है अंतः त्रिज्या। चतुष्फलक के केस में बता रहा हूँ, ध्यान रखना, परिवृत्त वगैरह वो नहीं है। चतुष्फलक के केस में ये होती है अंतः त्रिज्या, ये होती है, ठीक है। इन स्पेयर का मतलब इंटरनली टचेस टू ऑल फेसेस, जो वृत्त है वो चतुष्फलक के अंदर है, ठीक है। ये कैसा आया, इसको याद रखना है आपको, कैसा आया मैं समझा रहा हूँ। भाई क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स टू सेंट्रोइड, वर्टेक्स टू सेंट्रोइड। अब इसका सेंट्रोइड क्या था, अगर एक बिंदु मूल बिंदु लेता हूँ तो सेंट्रोइड क्या हो जाएगा, a + b + c, d की जगह 0 आ गया बटे 4 माइनस ये क्या है वर्टेक्स o, तो ये आ गया। अब ये फॉर्मूला याद करो, क्या था, mod ऑफ a स्क्वायर mod ऑफ b स्क्वायर प्लस mod ऑफ c स्क्वायर प्लस 2a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a, उससे आया ये। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2 mod ऑफ a mod ऑफ b cos 60 mod ऑफ b mod ऑफ c cos 60 mod ऑफ c mod ऑफ a cos 60। तो इसको हल करोगे, ये हो गया 3k स्क्वायर, ये 2k स्क्वायर कॉमन आ गया, 1/2 1/2 1/2। तो इसको हल कर लेना आप, 3k स्क्वायर प्लस 3/2, तो 3k स्क्वायर कितना हो गया 6k स्क्वायर, अंडर रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 6k और बटे 4 पहले से ही है, ठीक है। ऐसे ये भी है, ठीक है। नोट्स लिख लेना, एक क्वेश्चन कराऊंगा एडवांस में आया हुआ है इस पर बस। चलो आज के लिए इतना ही, ये तो पता ही है आपको, टेट्राहेड्रन वॉल्यूम लिखवा ही दिया अभी। ये भी लिख लेना, समांतर षष्ठ फलक, समांतर षष्ठ फलक, इसको देख लेना कैसे लिखते हैं, षष्ठ फलक। यस, ठीक है, सब लिखवा चुके हैं, ये प्रूफ लिखवा रखा है, इसको ज़रूरत नहीं है याद करने की, वॉल्यूम प्रूफ करा रखा है, इसको आप लिखो तो भी ठीक, नहीं लिखो तो भी ठीक, छोड़ देना है इसको, वैसे समझ में आ जाएगा। टेट्राहेड्रन, वही केंद्रक की बात होगी पहले, ये हो गया। यस, यहाँ से अब आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो ये होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क, ट्राई करो इनको, ये तो कर चुके हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और भी है, ये तो हो ही गया था। क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है आपको, xi माइनस j, ठीक है, xi माइनस j प्लस k, यहाँ पर क्या है 2i प्लस j माइनस k, i माइनस j प्लस 2k। ये लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, याद है, लेस देन करना है, आंसर आ जाएगा। तो ये भी होमवर्क है, ठीक है, और भी इसमें होमवर्क है, आप देख लेना। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।